जब बुध यानी बुद्धि, तर्क, वाणी और व्यापार का स्वामी अग्नि तत्व से भरपूर मेष राशि में 7 मई को गोचर करेगा तो ये साथियों कोई सामान्य खगोलीय घटना नहीं होगी। ये आपके जीवन में बड़ा माइंड शिफ्ट लेकर के आएगी। यह गोचर न केवल आपकी सोच और बोलने के तरीके को प्रभावित करेगा बल्कि आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग, बिजनेस स्ट्रेटजी और एजुकेशन में भी जबरदस्त बदलाव ला सकता है। मेष राशि में बुध का आना यानी विचारों की रफ्तार में तेजी, फैसलों में मजबूती और संवादों में आत्मविश्वास की झलक दिखाई देगी। लेकिन सावधान, यह तेजी कभी कभी टकराव और गलतफहमी का रूप भी ले सकती है। क्या आपकी राशि को मिलेगा इनोवेशन का वरदान या आप फंस सकते हैं गलत फैसलों की उलझन में? कौन सी राशियां बुध के इस गोचर के दौरान बना सकती हैं शानदार कैरियर मूव, स्टार्टअप लॉन्च या फाइनेंशियल ग्रोथ की नई कहानी? और किसे चाहिए अपने शब्दों और सोच पर लगाम लगाने की खास सलाह? आइए डिटेल में समझते हैं कि प्रत्येक राशि पर बुध के गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि बुध अब मीन राशि से निकल करके मेष राशि में गोचर करने वाले हैं। प्रिय दर्शकों, राजकुमार बुध सेनापति मंगल के घर अर्थात मेष राशि में 7 मई को प्रातःकाल प्रवेश करेंगे। सभी 12 राशियों पर क्या रहेगा प्रभाव, डिटेल में इस वीडियो को जानेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बता दें कि प्रस्तुत ये गोचर जो है ये आपकी चंद्र राशि व आपकी नाम राशि दोनों पर संयुक्त रूप से आधारित है। किसी भी प्रकार के ज्योतिषीय परामर्श के लिए, रत्न के लिए, रुद्राक्ष के लिए आप हमारे संस्थान पर जो है कंसल्ट कर सकते हैं, आपको जानकारी दी जाएगी। वृषभ राशि के जातकों, जैसा कि आप जानते हैं बुध आपके दूसरे और 5वें भाव के स्वामी और गोचर कालखंड की इस अवस्था में ये आपके एक्सपेंस भाव अर्थात 12वें भाव में स्थित रहेंगे। दूसरा भाव जहां पारिवारिक संबंधों को दर्शाता है तो वहीं पंचम भाव आपकी बुद्धि का दिखाता है, घर का दिखाता है, संतान का दिखाता है। तो पर्सनल डेवलपमेंट और संबंधों के नजरिए से देखें तो ज्यादा अच्छी स्थितियां नहीं बनेंगी। पहली चुनौती बुध की ओर से वैवाहिक और प्रेम संबंधों में जो है आएगी, तार्किक विवाद के रूप में सामने आएगी। आपका आपके पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर के विवाद हो सकता है, ईगो क्लैशेस हो सकता है, भाषाई कड़वाहट आ सकती है और कुछ ब्रेकअप वगैरह की स्थितियां बनती हुई दिखाई दे रही है। दूसरा, परिवार और संबंधों को लेकर के भी घर परिवार में थोड़ा सा तनाव रह सकता है। हो सकता है कि आपकी किसी बात को आपके घर परिवार के लोग नजरअंदाज करें। कैरियर की भी बात करें तो सितारे बुध गोचर की अवधि में आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं करेंगे। प्रोग्रेस की रफ्तार आपकी गिरेगी। सलाह ये रहेगी कि पेशेंस रखिएगा। वक्त आगे पीछे देखिए साथियों होता रहता है। जो मेन मुद्दा है वो है हेल्थ। यहाँ आपको पूर्ण अनुशासन से रहने की आवश्यकता है। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का इस्तेमाल, इंटरनेट, मोबाइल की आदत छोड़ दीजिए, अन्यथा आपको माइग्रेन, सरदर्द और स्वभाव में चिड़चिड़ापन, क्रोध के कारण जो है हेल्थ को लेकर के आप सफ़र कर सकते हैं। तो साथियों ये तो ओवरऑल था मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों का हाल कि बुध जब मेष राशि में पहुंचेंगे तो क्या प्रभाव देंगे। अब उपाय जान लेते हैं और कॉपी पेन लेकर के नोट कर लीजिएगा। सबसे पहली बात, ओम बुम बुद्धाय नमः मंत्र की 1 माला का जाप आप लोगों को प्रतिदिन करना चाहिए। दूसरा साथियों, बुधवार वाले दिन किन्नरों को कुछ मीठा खिलाने की आदत डाल लीजिए। अगर हो सके तो बुधवार के दिन किसी धर्म स्थान पर या किसी भी जगह जाकर के एक नीम का पौधा लगाइए और उस पौधे को सिंचित आपको करना रहेगा। इसके अलावा एक काम ये भी करिएगा साथियों कि गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करिए, गणेश जी को दूर्वा चढ़ाइए। बुधवार वाले दिन गाय को हरा चारा जो है आपको खिलाना रहेगा और बुधवार वाले दिन फिटकरी से अपने दांतों को आपको साफ करना रहेगा। तो ये कुछ उपाय करके आप अनुकूलता प्राप्त कर सकते हैं। हमारा प्रस्तुत गोचर कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें अवगत अवश्य कराएं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। अपनी वाणी को विराम देते हुए ज्योतिष के इस मंच से मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रबुद्ध साथियों से विदा लेता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार, राम राम।